भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने शपथ ग्रहण किया। आदित्य साहू प्रदेश भाजपा संगठन के महामंत्री हैं। रांची के ओरमांझी अंतर्गत कुच्चू के रहने वाले आदित्य साहू पिछले 2 दशक से पार्टी की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड विधानसभा में एनडीए और यूपीए गठबंधन के विधायकों ने वोट डाले। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने एकजुट होकर वोट डाला है। कांग्रेस के 18 विधायक हैं। अब नतीजों के बाद ही सब कुछ सामने होगा। बिहार विधानसभा स्थित लाइब्रेरी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहला वोट डाला। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। स्पीकर के बाद अन्य विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के बाद रांची में कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से गहरा नाता रहा है, इसका फायदा झारखंड को मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्षी पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वोट डालेंगी। जहानाबाद के चंदन कुमार ने बुलंद हौसलों की मिसाल पेश की है। उसे कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है। चंदन अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ कराने निकल पड़ा है। सुल्तानगंज गंगा घाट पर स्नान करने के बाद वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर भोलेनाथ की नगरी देवघर के लिए निकला। बोकारो में रोटरी क्लब चास के द्वारा पोस्टल विभाग के डाकियों को प्रशस्ति पत्र और बरसाती देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर चास थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं चास रोटरी के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रोटरी समाज हर वर्ग के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। टाकिया समाज में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इनका कार्य बेहद कठिन है, फिर भी निष्ठा और लगन से खराब मौसम की परवाह किए बिना वे अपने कार्य को अंजाम देते हैं। ऐसे में समाज का दायित्व बनता है कि उनके महत्वपूर्ण कार्य की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में जेडीयू किसान प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बालेश्वर सुषमा स्मृति संस्थान के संयोजक गुंजन कुमार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही गई। प्रदेश सचिव असमत खातून ने कहा कि आज किसानों की कई समस्याएं हैं, जिसमें फसलों के नुकसान होने पर उन्हें मुआवजे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए किसानों की समस्या से सरकार को अवगत कराया जाएगा और किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जिले के विभिन्न इलाकों में किसान प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिससे किसानों की समस्याओं से रूबरू हुआ जा सके। अररिया जिले के ईंट निर्माता संघ ने बैठक की। बैठक में सरकारी कार्यों में कई रणनीति बनाई गई। जिला ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष नौशाद आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें लाल ईंट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, जीएसटी की दर में वृद्धि सहित कई मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। भट्ठा संचालकों ने कहा कि कोरोना काल में भट्ठा उद्योग को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद सरकारी कार्यों में लाल ईंट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जीएसटी की दर में भी भारत सरकार द्वारा 600% की वृद्धि कर दी गई, जिसके विरोध में भट्ठा संचालकों ने रणनीति बनाई है। छिनतई और लूटे गए 51 मोबाइल फोन रोहतास पुलिस ने बरामद किया है। सभी मोबाइल को ऑनर को सौंप दिया गया। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि चोरी, लूट, गुम हुए 51 मोबाइल को बरामद करते हुए संबंधित लोगों को सौंपने की कार्रवाई की गई। इससे पहले भी 200 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसका मूल्य करीब 32 लाख रुपए बताया गया है। मोबाइल मिलने से पीड़ित लोग काफी खुश दिखे। नवादा जिला के कवाकोल थाना प्रभारी की एक अजीब करतूत सामने आई है। थाना प्रभारी बच्चों की लड़ाई में एक दलित युवती का घर आधी रात को खुलवाया। युवती ने दरवाजा नहीं खोला तो थाना प्रभारी अन्य पुलिस के साथ जबरन दरवाजा तोड़कर युवती के घर में घुस गए। दलित महिला ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी जबरन घर में घुसकर एक कमरे में ले जाकर उसकी पिटाई करने लगे। थाना प्रभारी सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी ने भी उसे पीटा और बाकी पुलिसकर्मी खड़े होकर हंसते हुए युवती की पिटाई का वीडियो बनाते रहे। युवती का आरोप है कि पिटाई से जब उसके कपड़े फट गए तब पुलिस वालों ने घेराबंदी कर उसी वक्त लड़की को खुद नाइटी देकर कपड़े बदलने को कहा कि कपड़ा बदल लो नहीं तो और पीटेंगे। जिसके बाद दलित युवती नवादा एसपी से मिलकर अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने वाले सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने कहा कि किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।